हाँ तो मेरे प्यारे भाई कैसे हो? हाँ तो मेरे प्यारे भाई कैसे हो? सब बढ़िया है। तो आज की क्लास में आनंद आएगा क्योंकि मिश्र भिन्न का हमें सीखना है। जोड़ गुणा, जोड़ घटाना, गुणा भाग। मिश्र का होता है, मिश्र मतलब होता है जो मिश्र का बनता है, सभी का मिक्सचर होके बनता है। जैसे कि ना यहाँ का ना वहाँ का मिक्स रहता है, मतलब मिक्स हो जाता है। जैसे कि हम पानी को और शक्कर को घोलते हैं तो शरबत एक मिश्रण होता है। तो उसी तरीके से मिश्रण रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें सम संख्या भी रहेगी और विषम संख्या भी रहेगी, दोनों रहेंगे। वो दोनों को हम यहाँ बताएंगे। सम मतलब होता है जो दो के दो से विभाजित होती हैं। विषम का मतलब जो विषम स्थान पर जो अपने से कटती हैं या फिर किसी और से भी तो कटती हैं, पर जो एक छोड़ के एक आती है। सबसे पहले देखा 2 4 6 8 10 1 3, इतना ऐसी सभी संख्या है विषम। तो इसमें दोनों संख्या होगी, सम भी होगा विषम भी होगा। वो सही बटे में इसका आंसर बाहर आता है मिश्र भिन्न का। तो सबसे पहले देते हैं मिश्र भिन्न का जोड़। तो आपने यहां जोड़ लिखा, जोड़ लिख देते हैं मिश्र भिन्न का जोड़। अब मिश्र भिन्न होती क्या है? सबसे पहले तो आती है बात मिश्र भिन्न के ऊपर के मिश्र भिन्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं मेरे भाई। तो मिश्र भिन्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक लेते हैं हम 4 सही 1/5। ठीक है, 4 से आपसे अगर भाग की जांच बनती है तो सभी कर लेंगे। थोड़ा सा भाग को ले लेते हैं साइड में। तो जे होता है हमारे भाग का भाजक और जे होता है हमारा भाज्य, जे होता है भाज्य, जे होता है भागफल, और जे नीचे जो होता है वो कहलाता है शेषफल। भाग की बहुत ही बेहतरीन क्लास डाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे हम वही कंडीशन कि जो नीचे रहता है वो कहलाता है हमारा भाजक। कहलाता तो वो अंश में है लेकिन कहलाता वो हर है। लेकिन अभी क्या अभी सॉल्व करना है अपन को, तो ये भाजक, और जे कहलाएगा इसका भागफल, और जे कहलाता है इसका शेषफल, ये कहलाता है इसका शेषफल। इतनी बात को ध्यान रखना है। भाग की जांच होती है तो इस तरीके से होती है, भाज्य बराबर भागफल गुणा होता है आपका भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और आपका प्लस में आ जाता है शेषफल। तो यहां हमें सिर्फ वो जांच करनी है चीजें। तो आप समझ लीजिएगा कि यहां करेंगे 4 का 5 से गुणा, तो 4 का गुणा 5 और प्लस का 1 का 1 बटे में हमारा 5 का 5 रहेगा। 4 5 20, तो 21/5। इसका रूप बदले तो क्या लिखा है ये 21/5 लिखा है। समझ गए यहां से मेरी बात? तो यहां से बस इतना ही हमने इस चीज को पूरा समझने के लिए सिर्फ इतनी ही चीज बनाई है कि जब अपन किसी भी मिश्र भिन्न को तोड़ते हैं तो विषम भिन्न में जाएगी या सम भिन्न में जाएगी जी आपको, लेकिन पर हमेशा विषम भिन्न में ही जाती है। तो यहां लिख देंगे 4/1 3, प्लस में लिख दिए हैं 6 1/7। इस प्रकार की आपको एक भिन्न आ गई नजर सामने। तो मेरे भाई इसे किस तरीके से करें? सुपर फास्ट सी तरीके से। आपने देखा इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और फिर इसको हम जोड़ देंगे। 4 ती होता है 12, 12 और 1 13, 13/3 प्लस का प्लस, 7 का करेंगे 6 42 और 1 43/7। अब किसी भाई को दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ऐसी भिन्न आपको पहले बता चुके हैं। और भिन्न का अंश क्या होता है, हर क्या होता है, वो एक बार और समझ लो। भिन्न में जो ऊपर रहता है वो कहलाता है अंश, जो धरती के नीचे घुसा रहता है उसे कहते हैं हर। जे अंश और जे हर होता है। ठीक है, अभी जोड़ पे बात करें तो जोड़ की तरह देखो, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या कहलाता है? एलसीएम की भी बात कर लेते हैं। एलसीएम कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसका गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए। गुणा करने पर जो प्राप्त होगी तो वो उसका भाग जाएगा। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें सभी का भाग देने पर भाग चला जाए। और एचसीएफ ऐसी सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए, जिसका सभी में ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाए उसको कहते हैं एचसीएफ। और ऐसी सबसे बड़ी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए वो एलसीएम कहते हैं। तो यहां लेंगे हम 3 का और 7 का एलसीएम। पहले दिया 3 से तो 1, फिर दिया 7 से तो 1। 7 ही होता है 21, तो दोनों का एलसीएम आ गया 21, तो 21 का 21 लिख दिया। 3 का पढ़ेंगे कितनी बार? 21 में पढ़ा तो 7 बार, तो 13 × 7। जितनी बार भाग जाएगा उसका हर में, उसका अंश में गुणा, प्लस का प्लस। 7 ही होता है 21, तो 43 × 3, 43 × 3 कर देते हैं। आपने बराबर में क्या देखा? 17 कितना 7 कितना 13 7 होता है 91।
3 त्रिका होता है 9, 3 चौका होता है 12 और यहाँ से 21 का 21। जोड़ने का तरीका देखो, 9 और 1 होता है 10 और 1 यहाँ से ला गई, 9 और 2 होता है 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ किया 1 तो 1 और 1 2, 220, 220 बटे आ गया आपका 21। ठीक है, 220 बटे 21 आ गया। लेकिन इसको भी अगर मिश्र भिन्न बनाना चाहे तो कैसे बनेगी? तो 21 का भाग एक बार गया पूरा पूरा बचेगा एक में नहीं, मतलब 10 बार पूरा पूरा जाएगा और आपका कितना बच गया था? फिर 10 बच गया था। तो 10 सही 10 बटे 21, 10 सही 10 बटे 21। तो यहां से क्या क्या हो गई आपकी कि मिश्र भिन्न भी सॉल्व हो गई और सम विषम भिन्न से मिश्र भिन्न भी बनाना सीख गए। तो 2 काम हो गए, एक तीर से 2 निशान घर गए आपके। आपने यहाँ प्लस वाली चीज को देख ली तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, थोड़ी यहाँ साइड में देख, जिसको हमने प्लस वाली चीज समझा दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी भाई। आप देखते हैं माइनस की चीजों को, तो माइनस की चीजों को देखो मिश्र भिन्न से माइनस की भिन्न, मिश्र भिन्न में माइनस वाली भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है और पूरा वही लिखा रहने देना है। सब फिर हमने ये समझा चुके हैं किस तरीके से बनाते हैं भिन्नों को। तो यहाँ से देखते हैं हम, जैसे लिखें 4 सही 1 बटे 2 प्लस का 3 सही 1 बटे 4। ठीक है, यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस की भिन्न हमें सॉल्व करनी है, तो माइनस का यहाँ हमने चिन्ह ठोक दिया। ठीक है, इसके बाद देखा तुमने कि इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा ना एलसीएम। यहाँ से पढ़ेंगे हम, सबसे पहले एक बार भिन्न को सॉल्व तो कर लें। 4 दूनी होता है 8 प्लस का 1 तो 9 बटे 2 प्लस का प्लस 4 × 12 और 1 13 बटे 4। जी आ गए, दोनों का लिया एलसीएम 4, एलसीएम है 4 2 दूनी होता है 4 यानी 9 दूनी होता है 18। 4 का पढ़ेंगे 4 एकम 4 13 गुणे 1, समझ गए। यहाँ से 4 18 हो गया, 18 प्लस 13 हो गया, बटे में 4 आ गया। समझो यहाँ से कितना हुआ है इनको जोड़ने पर 8 8 3 होता है 11, यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ से 31 बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे? अभी ये विषम भिन्न बनी है। यहाँ से देखा 4 सत्ते होता 28 तो 4 सत्ते 28 कितना बचा? 4 सत्ते 28 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई? 3 और यहाँ कितना बचेगा? 4 का 4। देखो 4 सत्ते 28 प्लस 3 होता है 31 बटे 4। जी हमारा इसका आंसर होगा। सभी को समझ में आ गई ना चीज मेरे भाई? सभी को अगर चीजें समझ में आ रही हैं और भाई तो इससे दिमाग में जा रही है तो मेरे भाई चैनल पर नए आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। इसके बाद देखते हैं हम, यही साइड में देख लेते हैं गुणा। गुणा देखते हैं 4 बटे 4 सही 1 बटे 2 गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और 3 सही 1 बटे 4 बोलते हैं इसे 4 सही 1 बटे 2। तो यहाँ कितना हुआ था अपना? 9 बटे 2। गुणा में क्या होता था? 13 बटे 4। तो आपको इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है कि गुणा में अंश का अंश से गुणा कराते हैं और हर का हर से, तो अंश का हर से हर से। 13 नम्मा होता है 117, 13 नम्मा 117 होता है और 4 अट्ठे होता है 4 दूनी 8 होता है। इसको अगर मिश्र भिन्न में बनाना चाहो तो 8 एकम 8 होता है, कितना बचेगा मेरे भाई? 3 बचेगा। तो 8 चौका 32 होता है, 8 चौका 32 तो 8 चौका 32, यहाँ से 32 और फिर कितना बच गया? 5। तो यहाँ से आ जाएगा 14 सही 5 बटे 8 इसका आंसर, 14 सही 5 बटे 8। एक और रह गई है, उसको और हम समझा देते हैं कि भाग वाली किस तरीके से करते हैं और बस फिर खत्म। फिर देखते हैं अगली क्लास में भिन्नों का सरलीकरण। तो सरलीकरण कैसे करेंगे वो आपको वहां देखनी पड़ेगी, बहुत ही मजा आएगा सरलीकरण करने में। तो यहाँ से देखा आपने कि जे भिन्न जब तो ले लिया आपने, तो फिर से लिख दिया हमने 9 बटे 2 और भाग का चिन्ह लगा दिए, भाग का चिन्ह लगा दिए ज्यों करते हो, और 13 बटे 4 का 4। भाग का मतलब होता है 9 बटे 2, इन सभी का भाग 13 बटे 4। तो आपने देखा कि कैसा होगा कि ये तो हो जाएगा इसके साथ, तो ये चलेगा इसका साथ जब भाग होगा। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 बटे 2 गुणे ऊपर का नीचे 4 बटे 13। तो 9 चौका होता है 36 और 13 दूनी होता है 26। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या बचेगा? 18 दूनी 36 होता है ना, 18 बटे 13। अब तो नहीं कटेगा, इसको अगर सही बटे में लिखे हैं तो 13 एकम 13 होता है 5, तो 1 सही 5 बटे 13। जी हमारा इस पे आंसर होगा। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं भिन्नों मिश्र भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग। तो सभी भाइयों को चीजें समझ में आ गई हैं। तो मेरे भाई जो अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। इसके बाद देखते हैं भिन्नों का सरलीकरण, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वहाँ ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें होंगी, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा। तो मेरे भाई क्लास तक कर देते हैं अंत। तो सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।